तौरात, और खुदा ने इन्हीं ख्वाबों और निशानियों से खबरदार किया, फिर भी उनके दिल सख्त रहे। नंबर्स 12 से 6 पैराफ्रीज। बाइबल, खुदा उन लोगों को सुधारता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, और वो नरम निशानियों के जरिए दिल को रास्ते पर लाता है। अमसाल 3 से 12। कुरान, और हमने किसी कौम को नहीं हलाक किया मगर ये कि इन्हीं पहले खबरदार किया गया हो। सूरत अल-असरा 17 से 15। दोस्तों, आज के इस किस्त में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की छोटी छोटी निशानियों को कैसे पहचाना जा सकता है और ये हमारे लिए किस तरह हिदायत का सबब बनती हैं। कभी कभी एक मामूली सा एहसास, एक हल्की सी तंबीह या छपी हुई निशानी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप वाकई ये समझना चाहते हैं कि कैसे उन छपी हुई हिदायत को पहचान कर अपनी ज़िंदगी और मुआशरे को महफूज बनाया जा सकता है तो इस किस्त को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह की नरमी और रहनुमाई की निशानियों का मकसद। तारीफ़ के हर दूर में अल्लाह ने अपनी मखलूक को निशानियों और ख़बरदार करने के तरीक़ों से रास्ता दिखाया। ये निशानी अक्सर हंगामी या खौफनाक अंदाज में नहीं आती बल्कि मामूली, रोज़मर्रा के हालात में छपी होती हैं ताकि इंसान अपनी अक़ल और दिल से इन्हें पहचान सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम मिसाल के तौर पर लें। वो अपने अमाल में गफलत बरत रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें नरमी से ख़बरदार किया। ये ख़बरदारियाँ सिर्फ़ एक पैगाम या नसीहत नहीं थीं, बल्कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं में मौजूद निशानियाँ थीं, जो अगर समझ ली जाती तो इन्हें बड़े नुकसान से बचा सकती थीं। कौम लूत और छपी हुई निशानियों की अहमियत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बराह रास्त पैगाम दिया और अखलाक़ी तौर पर सुधार की तलक़ीन की। मगर इससे भी ज़्यादा अहम छपी हुई निशानियों का पहचानना था। समाजी बेईमानी और जुल्म के आसार, अखलाक़ी बुराई के छोटे छोटे इशारे, दिल की खामोशी और ज़मीर की बेहिस्सी, ये तमाम चीज़ें रोशनी की नरम किरण की मानिंद थीं, जो सिर्फ़ इन लोगों ने पहचानी जो दिल से देखते और समझते थे। नाइला आसिफ, बचने वाली की कहानी। तारीफ़ में ऐसे अफराद भी मिलते हैं जिन्होंने अल्लाह की हिदायत को पहचान कर अपने आप को बचाया। नाइला आसिफ एक ऐसी मिसाल है। वो तबाही के दरमियान जिंदा रही क्योंकि इसने छपी हुई निशानियों को पहचाना, अपने दिल की आवाज़ सुनी और बरवक्त अमल किया। इसकी बका की वजह सिर्फ नसीब या मोजिज़ा नहीं बल्कि होशियारी और गौर व फिक्र थी। नाइला आसिफ ने छोटी छोटी अलामात और माहौल की गैर मामूली तब्दीलियों पर तवज्जो दी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि नज़र न आने वाले इशारे और ज़मीर की आवाज़ पर अमल इंसान की हिफाजत कर सकता है। वक्फ़ताम, मौजूदा दौर में छपी हुई निशानियों की पहचान। ये कहानियाँ सिर्फ माजी की मिसालें नहीं हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द छपी हुई तनबीहात मौजूद हैं, मगर हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दिल में अचानक पैदा होने वाला बेचैनी का एहसास, ज़िंदगी के छोटे छोटे नमूने या बार बार वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात, मुआशरती बुराई, नाइंसाफ़ी या बदनवानी के छोटे इशारे, ये सब उन निशानियों की जदीद सूरतें हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। वक्फ़ताम, ज़मीर और अखलाक़ी शऊर का किरदार। इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रहनुमाई का ज़रिया ज़मीर और अखलाक़ी शऊर है। छपी हुई निशानियों को समझना और उन पर अमल करना ज़मीर की ताकत से ही मुमकिन है। जब हम अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनते हैं तो ये एक तरह की इलाही हिदायत बन जाती है। ज़मीर की नाफरमानी या इसकी लापरवाही मुआशरती और ज़ाती नुकसान का सबब बन सकती है। छोटे छोटे अखलाक़ी फ़ैसले, जैसे किसी की मदद करना या नाइंसाफ़ी से बचना, दरअसल ज़िंदगी की बड़ी हिदायत हैं। गौर व फ़िक्र की अहमियत। छपी हुई निशानियों को पहचानने के लिए इंसान को तवज्जो, सब्र और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है।
हालात के मामूली फ़र्क को महसूस करना, गैर मामूली वाक़यात या बार बार होने वाले पैगामात पर तवज्जो देना, अपनी अखलाक़ी और रूहानी हालत पर गौर करना, ज़मीर की आवाज़ पर अमल करना, ये तमाम आदात इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात से बचने और अल्लाह की हिदायत समझने में मदद देती हैं। तारीख़ हमें ये सबक देती है कि इंसान दो बातों में हमेशा यकसन रहा है: नरमी की छपी हुई ख़बरदारियों को नज़रअंदाज करना। सदियों तक लोग छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज करते रहे, हत्ता कि वो बड़े नुकसान का सबब बन गए। उन लोगों की पहचान जो देखते और अमल करते हैं। नाइला आसिफ जैसे अफराद ने छपी हुई निशानियों को पहचाना और बरवक्त अमल किया, जिसने इन्हें बचाया। ये फ़र्क हमेशा वाज़ेह रहा है। तारीख़ के बाज़मीर लोग मुश्किलात में बच निकले क्योंकि वो खामोश इशारों को पढ़ते और समझते थे। अल्लाह की नरमी, खामोश रहनुमाई। अल्लाह की हिदायत अक्सर खामोश और नरमी से आती है। ये हिदायत दो तरीक़ों से मुख्तलिफ है। आज़ादी इरादे का एहतिराम खुदा इंसान पर ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि निशानियों के ज़रिए रहनुमाई देता है। शूर की ज़रूरत, हर शख्स को ये समझना ज़रूरी है कि ये निशानी ज़ाहिरी तौर पर वाज़ेह नहीं होती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम में लोग खामोश इशारे देख रहे थे: अखलाक़ी गिरावट, समाजी नाहमवारी, दिल की बेहिस्सी। जो लोग तवज्जो नहीं देते थे, वो नतीजे से बच नहीं पाए। आज भी खामोश रहनुमाई यूँ आती है: अंदरूनी शूर, दिल में अचानक बेचैनी या हिचकिचाहट। माहौलियाती इशारे, गैर मामूली वाक़यात या मामूली बदलाव। समाजी इशारे, मुआशरती बुराई, नाइंसाफ़ी या अदम तवाज़ुन। तारीख़ी मिसालें, तहज़ीबों का ज़वाल। कई क़दीम तहज़ीबें एकदम तबाह नहीं हुईं, बल्कि छोटे छोटे अखलाक़ी और मुआशरती नुक़सानात को नज़रअंदाज करने की वजह से ख़त्म हुईं। फ़र्द की बक़ा। नाइला आसिफ की बक़ा इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि इसने छपी हुई निशानियों को पढ़ा और समझा। ये उसूल आज भी लागू है: जो लोग गौर व फ़िक्र से फ़ैसले करते हैं, वो मुश्किल हालात में बच जाते हैं। शूर की मशीनरी कैसे पहचानें? छपी हुई रहनुमाई को समझने के लिए हमें 3 किस्म के इशारों पर तवज्जो देनी होगी। अंदरूनी इशारे, दिल की बेचैनी, हिचकिचाहट या अचानक ख़यालात। बैरूनी इशारे, कुदरती गैर मामूलियात, इत्तिफ़ाक़ात या बार बार पेश आने वाले वाक़यात। समाजी इशारे, लोगों के रवैये, मुआशरती तब्दीलियाँ या अखलाक़ी बुहरान। इस सब में इम्तिहान शूर का है। एक शख्स जो गौर व फ़िक्र करता है और अपने दिल की सुनता है, वो उन निशानियों को पहचान सकता है। वक़्फ़ताम। ज़मीर, मौजूदा दूर का नबी। ज़मीर आज के दौर में खामोश रहनुमा की तरह काम करता है, मगर इंसानी अना, आदतें और दुनिया की मसरूफ़ियात इसे अक्सर दबा देती हैं। अगर हम ज़मीर की आवाज़ को मुसलसल नज़रअंदाज करें, तो वही गलतियाँ दोबारा सामने आएंगी जो क़दीम कौमों ने की। ज़मीर पर अमल करना, छोटी छोटी अखलाक़ी इंतख़ाब करना, ज़िंदगी में बड़े ख़तरात से बचा सकता है। वक़्फ़ताम। कुदरती निशानियों की अहमियत। अल्लाह की रहनुमाई अक्सर कुदरत में छपी होती है। अचानक मौसम की तब्दीली या गैर मामूली हादिसात। मामूली अलामात जो इंसान को ख़बरदार करती हैं। जानवरों या माहौल में गैर मामूली रवैये। ये निशानी वक्त के साथ पेचीदा सबक देती हैं। अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो नुकसान नागुज़ीर हो जाता है। वक़्फ़ताम। मुआशरती इंतबाहात। जदीद मिसाल। आज का समाज भी छपी हुई निशानियों से भरा हुआ है। छोटे छोटे अखलाक़ी जराइम, बदनवानी या मुआशरती नाइंसाफ़ी के छोटे इशारे। मामूली मसाइल जो बड़े बुहरान का आगाज़ बन सकते हैं। यही वो लम्हे हैं जब गौर व फ़िक्र करने वाला शख्स या कम्युनिटी बड़ा नुकसान रोक सकती है। वक़्फ़ताम। छोटे फ़ैसले, बड़े नताइज।
छोटी छोटी रोज़मर्रा की फैसले बहुत असर अंदाज होती हैं। किसी की मदद करना या नाइंसाफ़ी से बचना, अखलाकी उसूलों पर कायम रहना, छोटे इशारों या अंदरूनी हिचकिचाहट पर गौर करना। नाइला आसिफ ने छोटे इशारों पर अमल किया और बच गई। यही सबक हमें आज भी समझाता है, फौरी और दुरुस्त अमल बका की कुंजी है। वक्फ़ताम, सब्र और मुशाहदे का किरदार। खामोश रहनुमाई को पहचानने के लिए सब्र और मुसलसल मुशाहिदा ज़रूरी है। जो लोग जल्दबाज या बेपरवाह होते हैं, वो निशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तारीफ में बच जाने वाले लोग हमेशा सब्र और गौर व फिक्र करने वाले थे। आज के इंसान के लिए ये महारत रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ताल्लुकात और मुआशरती रवैये में काबिल इतलाक़ है। वक्फ़ताम, नफ्सियाती पहलू। इंसान की नफ्सियात अक्सर रहनुमाई को समझने में रुकावट बनती है। अना की मुज़ाहमत, छोटी निशानियों को नज़रअंदाज करने का सबब, तअस्सुबात, गैर वाज़ेह इशारों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक समझना, इज्तिमाई दबाव, गिरोह की राय के खौफ में दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज करना। कदीम और मौजूदा दोनों कहानियाँ ये सिखाती हैं कि शऊर की पहचान हौसला, आजिज़ी और तन्हाई में अमल करने की हिम्मत मांगती है। वक्फ़ताम, रोज़मर्रा मुजज़ात की कहानियाँ। छपी हुई निशानियों के असरात रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। रास्ता बदलने से हादसे से बच जाना, बरवक्त फ़ैसला करने से नुकसान से बचना, मुआशरती इंतबाहात पर अमल करके बड़े बुहरान से बचना, ये सब सबक हज़रत लूत और नाइला आसिफ की कहानियों से मिलते जुलते हैं। रहनुमाई हमेशा मौजूद होती है, मगर सिर्फ शऊर रखने वाले देख सकते हैं। वक्फ़ताम, अक्कासी और अमली मश्क़। हम शऊर बढ़ाने के लिए अमली मश्क़ें कर सकते हैं। रोज़ाना का जायज़ा, गैर मामूली वाक़यात और ख़यालात को नोट करना, मराक़ब और गौर व फ़िक्र, ज़हन को पुरसुकून करके निशानियों को समझना। अख़लाक़ी तक़वियत, ज़मीर को मज़बूत करना, पैटर्न की पहचान, ज़िंदगी, ताल्लुकात और मुआशरत में बार बार होने वाले वाक़यात पर गौर। हिफाजत के लिए शऊर। आखिरी सबक वाज़ेह है, शऊर ज़िंदगी बचाता है, नादानी तबाही लाती है, तवज्जो बका देती है। हज़रत लूत और नाइला आसिफ की कहानी ये सिखाती हैं कि छोटे इशारे देखना, समझना और बरवक्त अमल करना ज़िंदगी और इख़लाक़ की हिफाजत करता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और नाइला आसिफ की कहानियाँ हमें सिर्फ माज़ी की मिसालें नहीं बताती, बल्कि आज के दौर के लिए सबक भी देती हैं। आज के इंसान के सामने भी छपी हुई निशानियों की सूरतें मौजूद हैं। दिल की आवाज़, जब दिल में अचानक बेचैनी या हिचकिचाहट पैदा हो। माहौलियाती इशारे, कुदरती या समाजी गैर मामूलियात। मुआशरती बुराई, छोटे छोटे अखलाकी और समाजी मसाइल जो वक्त के साथ बड़े बुहरान बन सकते हैं। ये निशानी ज़िंदगी में रहनुमाई के तौर पर आती हैं। जो लोग इन्हें पहचान कर अमल करते हैं, वो न सिर्फ अपनी हिफाजत करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी भी ला सकते हैं। वक्फ़ताम, छोटी छोटी निशानियों की ताकत। छोटी छोटी चीज़ें अक्सर बड़े नताइज पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स अचानक किसी फ़ैसला में हिचकिचाहट महसूस करे। छोटे अखलाकी फ़ैसले, जैसे किसी की मदद करना या नाइंसाफ़ी से बचना। मामूली हादिसात या इत्तिफ़ाक़ात जो बार बार पेश आएं, ये सब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई के इशारे हैं। तारीफ़ की मिसालें वाज़ेह करती हैं कि जो लोग उन पर तवज्जो देते हैं, वो मुश्किलात में महफूज रहते हैं। ज़मीर और अखलाकी शऊर का जदीद मुताला। ज़मीर और अखलाकी शऊर आज भी सबसे बड़ी रहनुमाई के ज़राए हैं। ज़मीर की आवाज़ सुनना और इस पर अमल करना ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डाल सकता है। अखलाकी और ज़ाती फ़ैसले छोटे लगते हैं मगर नतीजा में बहुत असर अंदाज होते हैं।
ये उसूल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और नाइला आसिफ की कहानियों से भी वाज़ेह हैं। वक़्ताम, मुआशरती इशारे और ख़तरात। आज के मुआशरे में भी छपी हुई निशानियों की मिसालें मौजूद हैं। छोटे अखलाकी जराइम, मुआशरती नाइंसाफ़ी, करप्शन, रिश्वत और गैर मसावी रवैये। मुआशरती रवैयों में बार बार होने वाली गलतियों। ये सब खामोश इंतबाहात हैं जो अगर पहचानी जाएं तो बड़े ख़तरात से बचा जा सकता है। वक़्ताम, मौजूदा दौर के अफराद के लिए अमली सबक। ये सबक हर शख्स के लिए अहम है। दिल की आवाज़ सुनना, बार बार आने वाले पैटर्न पर गौर करना, अखलाकी और ज़ाती रवैये को दुरुस्त करना, मुआशरती और कुदरती इशारों की पहचान। ये आदत इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात से बचाती हैं और इसे सही रास्ता दिखाती हैं। 26. सब्र और गौर व फ़िक्र की अहमियत। छपी हुई निशानियों को पहचानने के लिए सब्र और गौर व फ़िक्र ज़रूरी हैं। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर निशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सब्र और मुसलसल मुशाहिदा करने वाले लोग अक्सर बच जाते हैं। ये महारत आज की ज़िंदगी में भी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। वक़्ताम, नफ्सियाती पहलू। इंसान की नफ्सियात अक्सर रहनुमाई को समझने में रुकावट बनती है। अना और गुरूर, छपी हुई निशानियों को नज़रअंदाज करने का सबब। तअस्सुबात और ख्वाहिशात, इशारों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक समझना। इज्तिमाई दबाव, गिरोह या मुआशरती राय के खौफ में दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज करना। ये तमाम अवामिल इंसान की हिफाजत और रहनुमाई को मुश्किल बना देते हैं। वक़्ताम, रोज़मर्रा मुजाज़ात और बचाव की कहानियों। छपी हुई निशानियों के असरात रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। रास्ता बदलने से हादसे से बच जाना, वक्त पर फैसला करने से नुकसान से बचना, मुआशरती या अखलाकी इंतबाहात पर अमल करके बड़े बुहरान से बचना। ये सब सबक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और नाइला आसिफ की कहानियों से मिलते हैं। रहनुमाई हमेशा मौजूद है मगर सिर्फ शऊर रखने वाले देख सकते हैं। अमली मशक़ें और शऊर की मजबूती। हम शऊर बढ़ाने के लिए अमली मशक़ें कर सकते हैं। रोज़ाना की अक्कासी, गैर मामूली वाक़यात या एहसासात को नोट करना। मराक़ब और गौर व फ़िक्र, ज़हन को पुरसुकून करके निशानियों को समझना। अखलाकी तक़वियत, ज़मीर को मजबूत करना। ज़िंदगी के पैटर्न की पहचान, बार बार होने वाले वाक़यात पर गौर करना। ये मशक़ें इंसान को छपी हुई रहनुमाई पहचानने और बरवक्त अमल करने के काबिल बनाती हैं। वक़्ताम, हतमी सबक, छपी हुई रहनुमाई की अहमियत। छपी हुई निशानियों को नज़रअंदाज करना नुकसान का सबब बनता है। तवज्जो और गौर व फ़िक्र बका और कामयाबी का ज़रिया हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और नाइला आसिफ की कहानी ये सबक देती हैं कि ज़िंदगी की रहनुमाई अक्सर खामोश होती है मगर काबिल तवज्जो और अमल करने वाले के लिए महफूज रहती है। बाइंग ब्रैकेट। दोस्तों, आज की कहानी ये सबक देती है कि ज़िंदगी में छपी हुई निशानियों को पहचानना और उन पर अमल करना ज़रूरी है। आपके दिल की आवाज़, माहौल में छोटे इशारे या मुआशरती इंतबाहात, ये सब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हैं। उनकी नज़रानंदाज़ी आपको नुकसान पहुंचा सकती है और पहचान कर अमल करना आपकी हिफाजत और कामयाबी का सबब बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें कि खामोश रहनुमाई को सुनना और इस पर अमल करना ज़िंदगी बचा सकता है।